अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे गंडापुर साहब कल वापस क्यों चले गए। दूसरी दफा ऐसा हुआ कि गंडापुर साहब लेट हुए और पंजाब में दाखिल ना हुए और वापस चले गए। पार्टी में इसके बाद तशवीश का इजहार किया जा रहा है गंडापुर साहब पे। इस हवाले से भी बात करेंगे। रावलपिंडी के एहतजाज में क्या हुआ, हमने आंखों से क्या देखा, इस हवाले से बात करेंगे। और बड़े बड़े रहनुमा एहतजाज में शरीक क्यों ना हुए तहरीक इंसाफ के, इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जी कल तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, आप लोग जानते हैं रावलपिंडी में। पहले ये जलसा था और फिर इसको एक एहतजाज में तब्दील कर दिया गया। कहा गया कि हम सिर्फ एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके वापस चले जाएंगे। जलसा जो है वो अब हम लाहौर में करेंगे, चाहे इजाजत मिले इजाजत ना मिले, हम हर सूरत में लाहौर में जलसा करेंगे। इसके बाद जी ये पिंडी में था और इसके बाद हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन रात को ही कंटेनर जो है, क्योंकि लियाकत बाग में था तो लियाकत बाग के इर्द गिर्द जुम्मे की रात को ही कंटेनर जाकर खड़े कर दिए गए। वहां पर मैं कहूंगा कि बेतहाशा कंटेनर्स मैंने खुद देखे हैं, वहां पर खड़े थे। और जैसे ही सुबह हुई तो हमने देखा कि पूरे पिंडी को कंटेनरिस्तान बना दिया गया और हर तरफ हर जिस रास्ते पे हम जाते थे हमें आगे कंटेनर नजर आते थे और आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। बहरहाल जी बहुत ज्यादा सख्ती थी, बहुत ज्यादा कंटेनर थे, रास्ते बंद थे और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो बजिद थे कि हमने ये एहतजाज हर सूरत में करना ही करना है। उन्होंने जी एहतजाज किया पूरे पाकिस्तान से। कुछ लोग काफिलों के साथ आ रहे थे, कुछ लोग पहले से रावलपिंडी आकर मुकीम हो गए थे, कुछ लोगों ने निकलना ही रावलपिंडी से था। तो बहरहाल ये एहतजाज हुआ और इसमें क्या हुआ अब उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जी चूंकि इंपॉर्टेंट जो था वो गंडापुर साहब का आना था। मरियम नवाज और गंडापुर साहब की आपने देखा कि एक जंग बड़े अरसे से चल रही है और अब मरियम नवाज ने कहा था कि आप किसी सूरत भी, बड़ी सख्त उन्होंने उस दिन तकरीर की और मरियम नवाज ने कहा कि आप किसी सूरत भी आप हमें दाखिल होकर दिखाएं पंजाब में, हम आपको मान जाएंगे। और अब आप अगर दाखिल होंगे तो फौरन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही वजह थी कि गंडापुर साहब भी पंजाब में दाखिल नहीं हुए। उन्हें पता था कि अगर मैं दाखिल होऊंगा तो शायद मुझे रेंजर्स की तरफ से घेरे में ले लिया जाए और फिर मेरे पास बचने का भी कोई हल, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बहरहाल जी क्यों नहीं निकलेगा इस हवाले से बात करते हैं। गंडापुर साहब निकले जी बड़े जोश के साथ, बड़े वलवले के साथ अपने कारकुनान, जाहिर है उनके कारकुनान जो तहरीक इंसाफ के हैं वो इमरान खान साहब के नाम पर बड़ा जोश, बड़ा जज्बा, बड़ा वलवला है उन लोगों में भी। ये लोग केपीके से निकले, मुझे नहीं पता कि दूसरी दफा भी पहले लाहौर में भी ऐसे ही हुआ और अब भी जानबूझ के लेट निकले या क्या वजह थी कि ये वहां से देर से निकले। अच्छा, एक तो वहां से ये देर से निकले और फिर जो है वहां से ये निकले तो इनके अपने ही लोग हर थोड़ी देर के बाद काफिला रोक लेते थे। एक एक घंटा जो है अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के आगे खड़े हो जाते थे और काफिले को लेट करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही थी। आहिस्ता 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 करते 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 काफिला जब बुरहान इंटरचेंज पर पहुंचा, जहां से अब आगे इन्होंने पंजाब के पिंडी के हदूद में दाखिल होना था, तो इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने वहां पर काफिले को रोका। वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज्यादा, चूंकि अब आगे पिंडी का इलाका था तो वहां पर आगे कंटेनर थे, पुलिस थी, तो इनके साथ केपीके पुलिस थी। उन्होंने पंजाब पुलिस के साथ बातचीत की, कोई मुज़ाकरात करना चाहे लेकिन वो कामयाब ना हुए। फिर उन्होंने कोशिश की कि हम आगे जाएं और फिर वहां से शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, जब शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कारकुनान तो बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जैसे ही शेलिंग शुरू हुई अपनी गाड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने मास्क पहना और दरवाजे और तमाम जो है वो शीशे गाड़ी के उन्होंने बंद कर लिए और वो अंदर बैठ के ये सारा मंजर देखने लग गए। कुछ देर तो अब कारकुनान जो है वो लड़ते रहे, उन लोगों के साथ मुकाबला करते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब, उन्होंने इनकी गाड़ी का घेराव किया कारकुनान ने और कहा कि गंडापुर साहब आप बाहर निकलें और निकल के आप हमारा साथ दें। ये क्या कि आप अंदर बैठे हुए और हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इससे पहले भी कारकुनान मुख्तलिफ जो है वो गिले कर चुके थे, ना हमें खाना मिलता है ना कुछ, उस हवाले से भी मैं बात करता हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, फिर अली अमीन गंडापुर साहब बाहर निकले, उन्होंने पुलिस को बुलाया, उनके साथ मुज़ाकरात किए। मुझे नहीं पता उनको कोई कॉल आई है, क्या हुआ, उन्होंने क्यों मुज़ाकरात किए। बहरहाल उन्होंने मुज़ाकरात करके कहा कि हम बुरहान इंटरचेंज से, इस जगह से थोड़ा आगे पीछे थे, यहां से हम आगे नहीं जाएंगे, पिंडी के हदूद में हम नहीं जाएंगे, हम यहां से वापस जाएंगे, आप शेलिंग रोक दे। लिहाजा वहां पर शेलिंग जो है वो रोक दी गई। अच्छा, यहां पर एक बड़े मजे की बात है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जी वहां पे अब हम यहां से आगे नहीं जाएंगे, और जो रावलपिंडी में थे वो भी हमने देखा कि यहाँ रावलपिंडी में सिमाबिया ताहिर साहिबा जो मेन हमें लीड करती है, हर दफा नजर आती है, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है और मैं उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लीड करती हुई नजर आई। उन्होंने शेल भी खाए, उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, दीगर जो है वो बड़े बड़े बेबाक तरीके से, बड़ी दलेरी से वो हमेशा जो है वो तहरीक इंसाफ के जितने भी हमने
लेवल से धरने कवर किए हैं, वो आगे होती हैं, वो अपने जान हथेली पे रख के ना वो सामने खड़ी होती हैं और मुकाबला कर रही होती हैं। तो पिंडी में तो हमें मेन वही नजर आई। बाकी तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जानबूझ के भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां दी कि हमें गिरफ्तार कर लें ताकि हम जाएं ही ना। तो वो आपके सामने बड़े बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने ऐसा काम किया। तो सिमाबिया ताहिर साहिबा बड़ी बहादुरी से लड़ती रही, उनके साथ जो कारकुनान थे पिंडी से उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। बहरहाल जी शाम को जब अली अमीन गंडापुर ने यह बयान जारी किया कि जी आप खान साहब ने यह कहा था कि अगर वक्त पूरा हो गया तो आपने आगे नहीं जाना, बल्कि जहां पे आप पहुंचे होंगे आपने वहां से वापस चले जाना। बहरहाल जी पिंडी के लोगों ने बड़ी जो है वो दलेरी के साथ ये मुकाबला किया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि बस अब क्योंकि खान साहब का ऑर्डर था तो अब हम जो है यहां से वापस जाएंगे। ये कहना था कि कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को घेर लिया और वहां पर नारे लगाए गए कि नहीं हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, आप हमें ये कहकर लाए थे कि हम लियाकत बाग जाएंगे और हम वहां पर भरपूर एहतजाज करेंगे, लिहाजा हम यहां से किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि पहले ही बहुत सारे कारकुनान को तशवीश थी अली अमीन गंडापुर साहब पे और इस पर और ज्यादा तशवीश बढ़ गई कि हम यहां से वापस कैसे जाए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा जी आपके लिए पेशावर में खाने का इंतजाम किया हुआ है, मैंने आपका गिला था कि मैं खाना नहीं खिलाता, आपके लिए खाने का इंतजाम भी है, तो आप वापस चले। कारकुनान ना माने। बहरहाल फिर आजम सवाती साहब आए और आकर उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से खुद बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त के बाद आपने नहीं करना, फिर आपने वापस चले जाना है। और फिर जो है वो उसके बाद कारकुनान थोड़े से हौसले में आए और फिर उन्होंने ये फैसला किया, लेकिन बड़े ही दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये फैसला किया। फिर वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब ने वही एक जज्बाती सी तकरीर की कारकुनान को हौसला देने के लिए और भुट्टो बनने की कोशिश। भुट्टो साहब की एक तकरीर है ना कि लड़ोगे मरोगे जान दोगे, तो उस तरह की कोई डायलॉग अली अमीन गंडापुर साहब ने मारे और अपनी तरफ से भुट्टो बनने की एक नाकाम उन्होंने कोशिश की कि चलो किसी ना किसी तरह थोड़ा सा कॉम्पनसेट हो जाए चीजें। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि उसके बाद ये नहीं हुआ, मतलब सारा एहतजाज खत्म हो गया पिंडी में भी। वहां पर भी शेख वकास अकरम का भी बयान आ गया कि अब खत्म कर दें, अगले जुम्मे की कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब कारकुनान जो है वो बड़े ही हद तक मायूस हो चुके हैं अपनी इस आदत से, क्योंकि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये सारे उनको बुजदिल नजर आ रहे हैं कारकुनान। आप देखें तो बड़े दिल बर्दाश्त है। मुझे नहीं लगता कि अगले जुम्मे को फिर इस तरह कारकुनान निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम मार खा लेते हैं और फिर पीछे से क्यादत कहती है कि चलो जी अब वापस चले, या फिर क्यादत हमें जब पकड़े जाते हैं तो क्यादत कहती है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये थी आज की खबरें, कल के जलसे के हवाले से सारी डिटेल्स आपको दी हैं और कारकुनान मायूस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लीडरान हैं वो नहीं निकले, बड़े बड़े लीडरान कईयों ने खुद गिरफ्तारियां दे दी जानबूझ के और कई जो हैं वो कोई ना कोई बहाना करके नहीं निकले। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।